लोग काम करते जाते हुए अपने पेट को पालने के लिए घर स्थिति थोड़ा मतलब बहुत अच्छा करने के लिए हमको लग रहा है कि हजारों परिवार ऐसे हैं जिनका आज तक नामो निशान मिट गया। परिवार को पता नहीं है कि उनका बेटी कहाँ है। तो शादी शाहरुख नामक एक मुस्लिम के द्वारा दुमका की एक बेटी के शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर उसकी हत्या कर दिए जाने के बाद अब यह दूसरी घटना है जब अरमान नामक एक मुस्लिम युवक पर यह आरोप लगा है कि उसने एक आदिवासी लड़की की हत्या कर उसकी शव को पेड़ पर टांग दिया था। लगातार इस प्रकार से बढ़ती हुई घटना को लेकर के लोगों में खासी आक्रोश है और युवतियों में एक संतरास भी है, भय भी है इस बात को लेकर के कि वे काम के सिलसिले में बाहर जाएंगी और उस प्रकार से घटना घट जाएंगी तो वे करेंगी क्या। और दरअसल ये दूसरी घटना जिसमें पेड़ पर लटकती लाश पाई गई थी और बाद में अरमान पर उसका आरोप लगा कि उसने ही यह हत्या की है। वह राजमिस्त्री का काम करता था और यह नाबालिग युवती उसी के साथ काम कर रही थी और वहीं उसने प्रेम जाल में बांध करके उसके अपने पास रखा और फिर उस प्रकार से उसकी हत्या कर दी। अब यही सवाल यहाँ की लड़कियों को बार बार चौंका रहा है कि आखिर वे घर से बाहर निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, और निकलेंगी तो इसी प्रकार से उसको फंसा करके उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो इसके पास विकल्प क्या बचेगा। विकल्प की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि संथाल परगना में एक विशेष कानून संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट चलता है जिसमें जमीन के स्वामित्व हस्तांतरण पर रोक है और इस रोक के कारण इस क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योग धंधे नहीं लगे हैं, व्यवसाय भी नहीं पनपे हैं और यहाँ की खेती भी पठारी होने के कारण उपजाऊ नहीं है, लिहाजा यहाँ सर्वत्र गरीबी व्याप्त है। आप इस कांड में जो युवती है उसके गांव की स्थिति को देखें और तमाम दूसरे कई गांव को इस प्रकार के देखेंगे तो यहाँ गरीबी आपको साफ नजर आएगी कि किस प्रकार से लोग यहाँ गरीबी और घुटन का जिंदगी जीने को विवश हैं और इसी व्यवस्था को दूर करने के लिए वे बाहर कमाने के लिए जाते हैं और इसमें महिलाओं को भी जाना पड़ता है ताकि वे रोजी रोटी का जुगाड़ कर सकें। रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं होगा तो फिर उनकी ज़िंदगी चलेगी कैसी, और रोजी रोटी भी उन्हें इसी क्षेत्र से मिलेगा जो असंगठित क्षेत्र है क्योंकि संगठित क्षेत्र के बड़े उद्योग धंधे तो यहाँ लगे ही नहीं और वहाँ ऐसे दरिंदे अगर उन्हें अपना शिकार बना लेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। ये घटना घटी, काम करने के लिए गई एक मुसलमान जो है सो कारीगर उसको ये कर लिया, उसकी हत्या कर देती। इस तरह से आप लोग भी काम पर जाते हैं, बड़े लोग काम पर जाते हैं, इस प्रकार की घटनाएं जो घटती हैं खास करके दूसरे राज्यों में भी जाते हैं तो वहाँ भी इस तरह का होता है, पैसा लिया जाता है नहीं तो फिर जान से मार दिया जाता है। कैसे आप लोग का चलेगा इस तरह से, आप लोग को डर नहीं लगता है? सर डर तो लगता है लेकिन वो जो करते हुए हैं वो लोग बहुत गलत करते हुए सर। हाँ मतलब गलत मतलब कि हम लोग तो काम करने मतलब अपना पेट पालने के लिए ना काम ढूंढते हुए हैं। हाँ। तो काम करते हुए तो जो करते हुए मतलब कि स्थिति खराब करते हुए तो वो तो बहुत गलत करते हुए सर। और इस तरह से जान मार देता है तो उसको क्या सजा होना चाहिए? फांसी सजा देना चाहिए सर। फांसी की सजा होना चाहिए जी सर। क्यों मतलब हम काम करते, हम लोग सब लोग काम करते जाते हुए अपने पेट को पालने के लिए घर स्थिति थोड़ा मतलब बहुत अच्छा करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं तो उसी बीच में अगर मतलब ऐसे करेगा तो उसको फांसी देना ही चाहिए सर। संगठित क्षेत्र में रोजगार नहीं होने के कारण असंगठित क्षेत्र में काम करना इसकी मजबूरी है और यहीं पर कई मुस्लिम गिरोह होते हैं, वे इस पर नज़र बनाए रखते हैं कि कौन लड़कियां कहां जा रही हैं और इसके लिए उनका एक विशेष एजेंडा चलता है। इस विशेष एजेंडे में लोग प्रलोभन और कई बार धमकी देकर के भी किसी न किसी तरह से हिंदू युवतियां या आदिवासी युवतियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और फंसाकर इसके निकाह कर लेते हैं, कुछ दिन अपने साथ रखते हैं और फिर बाहर भेज दिए जाते हैं। कई बार तो इस प्रकार की बातें सामने आती हैं कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दूसरे कई जगह दिल्ली वगैरह में ले जा करके इनसे बड़ी ही घृणात्मक कार्य किए जाते हैं। एक ही परिवार में एक ही लड़कियों के साथ कई लोग हलाला करके फिर उससे शादी कर उसकी ज़िंदगी को तबाह करते हैं, नौकरी करने के लिए विवश करते हैं, वेश्यावृत्ति करने के लिए विवश करते हैं और तमाम तरह की घटनाएं घटती हैं। लेकिन इन संगठित गिरोह का बार बार भंडाफोड़ होने के बावजूद
इन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि इसमें से बांग्लादेश और दूसरे कई जगह के संगठनों का भी हाथ रहता है। देखिए, ये ऐसी घटना बहुत सारी है जो बंगाल से आकर आदिवासी लड़की लोग को भोला फुसला के बंगाल तरफ ले जाते हैं, उनसे शादी कर लेते हैं, बच्चा तक हो जाता है, उसके बाद उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। नहीं तो जिस तरह का घटना घटा इस तरह का घटना घट जाता है, लेकिन पता ही नहीं चलता, क्योंकि गरीब परिवार होने के कारण उनका खोज तक नहीं मिल पाता है। और ये लोग उतना खोज भी नहीं लगा पाता, क्योंकि शादी करके चल गया होगा वहीं पर अच्छा है। लेकिन अगर सही तरीके से इस तरह का घटना को अगर जनता के द्वारा जिस तरह के सामने लाया जा रहा है, इस तरह से अगर छानबीन किया जाए, हमको लग रहा है कि हज़ारों परिवार ऐसे हैं जिनका आज तक नामो निशान मिट गया। परिवार को पता नहीं है कि उनका बेटी कहाँ है, तो शादी करके ले गया है या बंगाल में ही उसको बेच दिया गया है, नहीं तो पाकिस्तान भेज दिया गया था। कोई गैंग है लगता है। हाँ, गैंग तो सक्रिय है। बांग्लादेश घुसपैठ हमारे झारखंड में बहुत बड़ा मुद्दा है। इस क्षेत्र की स्थितियां किस कदर बदहाल हैं और उसी बदहाली का लाभ उठाते हैं ये लव जिहादी गुट। लेकिन इसको लेकर के यहाँ भले ही राजनीति बार बार होती हो, लेकिन कभी भी राजनेता इसको लेकर के काफ़ी सजग नहीं हुई। बाबूलाल मरांडी अभी यहाँ पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए आ रहे हैं, और मानवता भी यही कहती है कि ऐसे लोगों को सहानुभूति चाहिए, आर्थिक लाभ चाहिए, और ऐसे में उनका भले ही यह मानवता से जुड़ा हुआ कार्य भी हो और राजनीति से प्रेरित भी हो सकता है। लेकिन राजनीति से प्रेरित होने के बावजूद इनका भला अभी कैसे होगा, क्योंकि ये तो अभी विपक्ष में है, और जो सत्ता पक्ष है वो तो दुमका में दो घटना हो जाने के बाद भी यहाँ आ नहीं रहा है, क्योंकि वह अभी अपनी ही सरकार बचाने में व्यस्त है, या फिर उसकी कुछ और अलग ही मंशा है, जिसके कारण वह दुमका में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जिसमें मुस्लिम के द्वारा हिंदू और आदिवासी युवतियों की हत्या कर दी गई, उसके बावजूद भी यहाँ नहीं आ रहे हैं, और न ही इस क्षेत्र की बदहाली दूर करने के लिए कुछ कर रहे हैं। तो आखिर बार बार इस प्रकार की हत्या होगी तो युवतियों का जो सवाल है वे आखिर बाहर नहीं निकलेंगी तो करेंगी क्या, उनका जुगाड़ कैसे होगा, यह देखना दिलचस्प होगा।